वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आई एम हेमंत अग्रवाल, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेबिनार कंडक्टेड बाय chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. Till date, we have done about 100 webinar videos which are there on our website. Please visit and check out the videos, everything related to housing societies. More content shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is how to catch fraud, forgery of society documents, punishments वगैरह। आपको पता ही है सोसाइटी में ये सब एक कॉमन चीज है। डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई करना, डॉक्यूमेंट्स को गायब कर देना, चेंज कर देना वगैरह। Before we invite our speaker, let me give you a brief. आपके सोसाइटी में अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स रजिस्टर हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, आईजे रजिस्टर्स हैं, मिनट बुक्स वगैरह हैं एंड सो एंड सो। मैनेजिंग कमेटी के मिनट बुक्स, और इट इज ए ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि मैनिपुलेशन होता रहता है। अपने बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि एक अगर झूठ 1000 बार बोला जाए तो एक समय के बाद में वो सच होने लगता है। प्रोफेसर मार्क ट्वाइन ने एक बार बोला था कि एक झूठ, इंग्लिश में बोलता हूं, ए लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड while the truth is still putting on its shoes। मतलब पूरा धरती घूम लेगा एक झूठ, लेकिन सच्चाई जो है वो अभी भी अपना जूता पहन रहा होगा, वो तैयार भी नहीं हुआ होगा। सिमिलरली आप अगर घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहोगे सिग्नेचर, 1000 बार प्रैक्टिस किया तो वो 100% एक्यूरेट हो जाएगा। जो ओरिजिनल साइन करने वाला है वो भी कहेगा कि हाँ ये मेरा ही सिग्नेचर है। अब उसको पकड़ने का तरीका, अलग अलग तरीके हैं। आज के हमारे स्पीकर साहब एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में। एक इंसिडेंट बताता हूं आपको कि एक सोसाइटी में एक सेक्रेटरी को यह पता था कि भाई एक फ्लैट पिछले 10 बरस से बंद है, उसका ओनर एक 70 बरस का आदमी है, विडो है, और जाके वो लंदन में रह रहा है अपने अमीर बेटे के साथ में। और उनके लिए मुंबई की ये जो 2-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उसका कोई खास मायने नहीं है। सेक्रेटरी को ये पता था सारा चीजें।
सेक्रेटरी अपना सोसाइटी का रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन, सोसाइटी का रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि उसी के पास रहता है हमेशा। सेक्रेटरी भी यही सोचता है कि अगले इलेक्शन में भी मैं ही आऊंगा। और उसके बाद बोले 10-15 साल तक बना रहूंगा मैं। तो वो अपना रजिस्टर करता है, एग्रीमेंट के पेजेस को जेरोक्स कराता है, उसके सुपर इम्पोज कराता है, काट के पीसेस लगा लगा के इम्पोज करता है, सिग्नेचर भी फॉर्म्स पे फॉर्ज कर देता है, नकली सिग्नेचर कर देता है, और एक प्रॉक्सी के माध्यम से, मतलब थर्ड पार्टी के माध्यम से उस फ्लैट को बेच भी देता है। अब वो तो पता नहीं चलता है। ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो वो फ्लैट को खरीदने को तैयार है। अभी 2 करोड़ का फ्लैट है, अगर 1.5 करोड़ में मिल रहा है, तो ऐसे भी लोग हैं जो रिस्क और चैलेंज लेके उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये टिपिकली कब होता है? जब भी आप उसी मैनेजिंग कमेटी को साल दर साल चुनते रहते हो हर टर्म पे, और आप अपना सोसाइटी का इंटरनल ऑडिट, सोसाइटी का रिकॉर्ड रजिस्टर का इंटरनल ऑडिट आप नहीं करवाते हो। यू शुड हैव इट डन थ्रू ए न्यूट्रल एंड एन एक्सपीरियंस्ड एजेंसी। इंटरनल ऑडिटर मतलब सोसाइटी का कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। देयर आर क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनसे ही बुला के ये चीज आप करवाना चाहिए। However, with the advent of digital age, आजकल आपको डिजिटल एज है, सभी कुछ आपके डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज फॉर्म में हो रहे हैं। आप ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजी लॉकर जिसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग। अपना स्कूल का शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह है, बैंक का एफडीज है, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट्स है, डिग्रीज है, करेंसी नोट्स, ये सब सारे डिजिटल हो रहे। आरबीआई ने करेंसी नोट्स निकाला डिजिटल में। आप एसआरओ के पास में गिफ्ट डीड, सेल डीड वगैरह रजिस्टर करने को जाते हो, तो वो भी डिजिटलाइज हो गया, आप उसको ऑनलाइन देख भी सकते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है, आपके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स हैं, बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी सब आप ऑनलाइन देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। आपको प्रॉपर्टी कार्ड देखना है, ऑनलाइन में टाइप करो ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड, वो आपका दिख जाएगा। ऑनलाइन बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करना है, रिसिप्ट देखना है, आपके नाम का सर्टिफिकेट देखना है, तो वो भी मिल जाएगा। सो लगभग हर साल ये चीज इंक्रीज होती जाती है, डिजिटलाइजेशन। अगर डिजिटलाइज हो गया है तो फ्रॉड करने का जो स्कोप है वो लगभग नील हो जाता है। आपने अभी तक सुना नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट का शेयर सर्टिफिकेट या वो सब चीजें फ्रॉड हो गया, या बैंक्स का आपका एफडीआर फ्रॉड हो गया। अगर वो सब चीजें धीरे धीरे बंद होती जा रही है, जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, काफी कुछ, many of this can be viewed online too. This will help eliminate or at least reduce fraud and forgery of documents and signatures. Never ever show or share or pass on your details. आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, डिटेल्स वगैरह है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इवन अपने खुद के बच्चों को नहीं दिखाना है, अपने बीवी बच्चों को नहीं दिखाना है, अपने रिलेटिव्स को नहीं दिखाना है, फ्रेंड्स को भी नहीं दिखाना है। आप अपने ऊपर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, आपका काफी कुछ सेफ रहेगा। To know many finer aspects, points on today's topic, we have invited Shri Devendra Javeria Saab, who is an expert in handwriting analysis and provides his expert services to certain government agencies. His expert report is also accepted
as evidence in a court of law. By these words, I will now welcome Devendra sir. Please take over. And we request you to speak in Hindi and English for easy understanding of all our friends over here. Over to you, Devendra sir. Thank you. Devendra sir, please take over. Please proceed. Am I audible? Yes, sir. Please go ahead. O- Okay. Good evening, everyone. This topic, I think you might have heard about signature issues, maybe a lot of time. But when we talk about signature as regards your, so I'm getting an over here. 1 second. देवेंद्र सर, आपकी आवाज हेवीली क्रैकल हो रही है। कुछ इंटरनेट अभी आ का। रही है सर? क्लियर? हाँ जी। अभी क्लियर है सर? यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ। सो सिग्नेचर्स के जो इश्यूज रहते हैं आज के डेट में, बहुत सारे वेरिड सिग्नेचर इश्यूज रहते हैं और सिग्नेचर के अलावा हैंडराइटिंग के भी रहते हैं। तो हम पहले सबसे पहले हम सिग्नेचर की बात करेंगे। तो सिग्नेचर जो खास करके शेयर सर्टिफिकेट्स जो रहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स पे पीछे सेक्रेटरी और चेयरमैन के सर्टिफिकेट सिग्नेचर्स रहते हैं। तो बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना के या बहुत से बार आप जो शेयर सर्टिफिकेट की बुक में से उसको चोरी करके सेक्रेटरी और चेयरमैन के सिग्नेचर्स फोर्ज किए गए हैं। तो आपको क्या देखना है पहले कि उस टाइम पीरियड के चेयरमैन थे के सिग्नेचर आपको कंपेयर करने हैं। और कंपैरिजन कैसा करना है? रिगार्डिंग द साइज, रिगार्डिंग द मोड और प्रेशर, ये 3 चीज आपको देखनी है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसके ऊपर आपको प्रेशर कुछ नहीं दिखेगा पीछे की तरफ, इसका मतलब या तो इसको फोर्ज किया है या कंप्यूटर से प्रिंट आउट लिया गया है। ये इमेज प्रिंट की गई है इसके ऊपर। जैसे हम पेन वापरते हैं तो पेन का दबाव रहता है, तो हर एक इंसान जब लिखता है तो थोड़ा हल्का सा दबाव रहेगा उसका। एक तो ये शेयर सर्टिफिकेट का पार्ट हो गया। दूसरा जो इश्यूज चलते हैं, नॉमिनेशन, चेंज इन नॉमिनेशन। नॉमिनेशन फॉर्म चेंज होते हैं बहुत से बार कल्यूडिंग विद द कमिटी मेंबर्स। जैसे घर में अगर तो अगर बच्चे आपका नॉमिनेशन करवा लेते, द knowing all these things। तो उसमें ओनर के सिग्नेचर फोर्ज करके किया जाता है। इस केस में आपको करना क्या है? अगर ओनर अवेलेबल है उस जगह पे, बहुत से बार ओनर वहां रहता नहीं है, अगर ओनर उस जगह पे अवेलेबल है तो उसको कांटेक्ट करके पूछना है कि आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। और बहुत से बार एज फैक्टर के हिसाब से क्या हो जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो जो आदमी जो है जिसका फ्लैट है वो उसकी याददाश्त धीरे धीरे चली जाती है, तो उसको याद नहीं रहता है कि मैं ये साइन किया है मैंने कि नहीं किया। तो आपको उस चीज का करस्पॉन्डेंस भी देखना है हमको, और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मंगाने हैं जो वो टाइम पीरियड के हो गए फॉर कंपैरिजन पर्पस। सिमिलरली रेजोल्यूशंस पास होते हैं मीटिंग के अंदर, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जब लिखा जाता है उसमें सबके सिग्नेचर्स रहते हैं मेंबर्स के। तो मेंबर्स के जब सिग्नेचर रहते हैं तो जैसे कोई मेंबर्स एब्सेंट है,
अगर जो कमिटी को उस रेजोल्यूशन को पास करना है, खास करके रीडेवलपमेंट इश्यूज रहेंगे या रिपेयर्स का कुछ काम करवाना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो नॉन मेंबर्स है उनके साइन फोर्ज करके डालते, जो नॉन प्रेजेंट मेंबर्स है उनके साइन फोर्ज करके डाल देते हैं। उसमें दो ऑप्शंस रहते हैं कि इमीडिएटली नहीं डालेंगे, ये थोड़े टाइम बाद डालते हैं। तो अगर आप मिनट बुक्स का एक रिकॉर्ड मांगेंगे, एक कॉपी मांगोगे, तो आपको देखना क्या है कि जो पेन यूज किया है, कोशिश करो कि एक ही पेन दिया जाए सबके लिए। और अगर समझो आपने 4-5 लाइन फिलअप की है मिनट्स के अंदर, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन डाल दो ताकि कोई भी उसमें एडिशन नहीं कर सके। ये आप एक प्रिकॉशन ले सकते हो। तीसरा, कोई मेंबर एक्सपायर हो गया है और उसका कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है, उसने कोई विल भी नहीं है और कोई क्लेमेंट भी नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी एक पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट की जाती है, अगेन कल्यूडिंग विद द कमिटी मेंबर। बैकडेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट की जाती है। इसमें केसेस ऐसे भी आए हैं जहां नोटरी के रबर स्टैम्प को फोर्ज किया है। और उसके सिग्नेचर्स मारे, ये बताने के लिए कि भाई ये पहले पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत पहले बनी थी और हमको ये वी हैव द मैंडेट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लैट। तो आपको दो चाहिए, अगर रजिस्टर्ड है तो जो रजिस्टर्ड को कंपेयर करना, खास करके साइन अगर आपने एक जेरॉक्स मंगाया है, डॉक्यूमेंट का कॉपी मंगाई है, तो जो साइन होता है वो ही लोकेशन पे होगा क्योंकि वो जेरॉक्स है। अगर आपके सामने ओरिजिनल है और उसका जेरॉक्स आपने मंगाया है, तो इट कैन नॉट शिफ्ट, द सिग्नेचर कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो व्हेन इट शो द शिफ्टिंग, दैट इज कि ये फोर्जरी है। और आज तो कि बहुत से केसेस में एक ही को 3-3 जन दिया है। क्या आप एग्रीमेंट देखते हो, अगर स्टैम्प पेपर है तो स्टैम्प पेपर, हर एक पेपर के ऊपर एक नंबर रहता है। तो अगर आप उसका डॉक्यूमेंट अगर आप मंगा रहे हो रजिस्टर ऑफिस या इधर से, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर से आपको आएगा के डुप्लीकेट है। और खास करके सिग्नेचर जो है, सिमिलरली कुछ से आते हैं मार्केट में, यू 4 घंटे 4 दिन वो इंक पूरी हो जाती, इवन करना खुद का पेन। देवेंद्र सर, आपकी आवाज अभी भी क्रैकल हो रही है। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? अभी आ रही सर क्लियर? नहीं सर, क्रैकल हो जा रही है, बार बार बीच बीच में क्रैकल हो जाती है। अभी Do you have any parallel internet connection, sir? Sir, I have 3 connections, but unfortunately the scenario is पहले वाला जो कनेक्शन पे लगा रहा था मैं, वो पकड़ नहीं रहा है। एक अभी क्लियर है सर? हाँ जी, या तो आप अपना वीडियो बंद कर दिए और ऑडियो से बोले तो शायद बैंडविड्थ आपको ज्यादा मिल जाएगा। अभी क्लियर है सर? यस सर, प्लीज गो अहेड। हेलो।
हाँ सर, प्लीज हाँ गो अभी अहेड। क्लियर है ना? यस। हाँ, इसमें सिग्नेचर जो बात कर रहे थे हम इसके फ्लैट के बारे में, तो डिसीज पर्सन का जो है, तो पावर ऑफ अटर्नी के बारे में बात कर रहे थे। पावर ऑफ अटर्नी जो भी होता है, या सॉरी, सेम फ्लैट को हम दो तीन जगह, दो तीन जनों को बेचा गया है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको ये करना है, क्लियर करना है। सेकंड, कोई भी सिग्नेचर अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे करवाते हो कोई भी मेंबर का, तो सोसाइटी को देखना है कि वो खुद का पेन दे, चेक करे और वो करे। क्योंकि आजकल ऐसे पेन आ गए कि सामने वाला ने अगर साइन कर दिया तो 4 घंटा, 4 दिन और 4 महीने के अंदर वो पूरे के पूरे वैनिश हो जाते हैं, और वो नॉर्मल मशीन्स में दिखते नहीं है, वो सिर्फ हाई वॉल्यूम माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखते हैं वो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। गिफ्ट डीड आती है तो गिफ्ट डीड की कॉपी हमको चेक करना है। अच्छा, इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड बिल्डिंग, रेंट रिसीट्स आती है। रेंट रिसीट्स में आपको ये देखना है कि उसकी जो राइटिंग है, लैंडलॉर्ड की जो राइटिंग है वही होनी चाहिए, बाकी किसी की राइटिंग नहीं होनी चाहिए। और उस पर रेवेन्यू स्टैम्प जो लगा है, बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहां रेवेन्यू स्टैम्प जो है, जैसे अगर हम अभी आज के डेट में बोलेंगे तो से 2000 का कोई रेवेन्यू स्टैम्प है, अब रेंट रिसीट पे 1970 का स्टैंप लगा हुआ है, या 1970 की रेंट रिसीट पे 2000 का स्टैंप लगा हुआ है। What does that indicate? That indicates basically there is a forgery. और दूसरे केसेस ऐसे भी आए हैं जहां परमिशंस ग्रांटेड, लॉट ऑफ परमिशंस आर ग्रांटेड, बैंक ने हमको गारंटी दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो बैंक के लेटरेट चेंज हो रहे हैं, बन रहे हैं सिग्नेचर्स, तो आपको बैंक से वेरीफाई करवाना है कि वास्तव में बैंक का सिग्नेचर है कि नहीं है। कस्टमर तो आके बोल देगा भाई मेरे को बैंक ने परमिशन दिया है, ये सब चीज उसने मेरा क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर किया, बट एक्चुअली में नहीं होता है। परमिशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटीज। एक केस ऐसा था जहां एक मेंबर को बोला भाई आपने ये आगे चबूतरा क्यों बना लिया ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसने कुछ 30 साल पहले का एक डॉक्यूमेंट बताया था कि मेरे को वार्ड ऑफिसर ने परमिशन दिया हुआ है। अब वो वार्ड ऑफिसर तो करंटली ही इज नॉट अवेलेबल, ही इज एक्सपायर्ड, तो उसका वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे? उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बीएमसी के सैलरी डिपार्टमेंट में जाके वहां से उनका सिग्नेचर लेके चेक करवाया था, और मालूम पड़ा वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फोर्ज था। तो ये फाइनल पॉइंट्स जो रहते हैं ये आपको देखना है कोई भी चीज के अंदर, खास करके सिग्नेचर्स के अंदर, मिनट्स बुक्स के अंदर जो लिखा रहता है, राइटिंग जो है, राइटिंग एक तरीके की अगर है तो आपको समझेगा। अच्छा, राइटिंग एक तरीके की अगर है, अगर आप सोचो 2010 में वो राइटिंग है और 2033 में भी सेम टाइप की राइटिंग है, तो आपको थोड़ा डाउट आना चाहिए। और सेम पेन से लिखा गया है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ पेन ऐसे हैं जहां फोर्जरी होती है, जैसे ग्रेइश ब्लू कलर पेन होते हैं, मतलब जो राइटिंग जो रहेगी ग्रेइश ब्लू कलर या ग्रीनिश ग्रे कलर, ये खास करके चेक्स में दिखते हैं। तो सोसाइटी के चेक्स भी आपको देखना है कि चेक्स भी बराबर है कि नहीं है, उसको भी फोर्जरी हो रही है। और कुछ पेन ऐसे हैं जहां आप लिखोगे तो लिखने के बाद उसको मिटा सकते हैं। उसमें वो फैसिलिटी है कि आप लिखने के बाद वो क्लियर कर सकते हैं पीछे से। जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप में आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स केस चल रहा है, बहुत से बार नहीं मालूम पड़ता है, और हस्बैंड ने वो फ्लैट बेच दिया है विद द कल्यूडेंस ऑफ कमिटी मेंबर्स, और वाइफ का सिग्नेचर फोर्ज करके वो फ्लैट बेच दिया है। अब इसमें आपको वो भी चेक करना है कि क्या सिचुएशन है।
कभी भी वाइफ का सिग्नेचर आया था कि नहीं आया था? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है पूरा। और जितना हो कोशिश करो आपके जो आई रजिस्टर, जे रजिस्टर्स और मिनट्स बुक्स ये अप टू डेट होने चाहिए, क्योंकि ये मेजर एरियाज है जहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी फिलहाल। और नॉमिनेशन फॉर्म्स, और नॉर्मल केस में आपको खाली सजेशन देता हूं, ये तो थी कि आपके सोसाइटीज के हो गए, कोई भी चेकबुक आती है आपके पास, आपको चेक का लीव्स काउंट करने हैं, और कोई भी डिजिटल मीडिया के ऊपर आपको ओरिजिनल साइन नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर आप करोगे ओरिजिनल साइन तो पीछे कैप्चर होता है। नया बैंक अकाउंट खोलना है सोसाइटी को तो पैन आधार देना पड़ता है, सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर का। तो सजेशन ये रहेगा कि जेरॉक्स आप निकालते हो पैन कार्ड और आधार कार्ड का, उसको क्रॉस करके, उसी के ऊपर क्रॉस करके लिखना है कि गिवन फॉर सो एंड सो पर्पज, so that it cannot be used or misused, you can say. जितने भी वाउचर्स है आपको चेक करना है कि अगर आपके आपके सोसाइटी में ऑप्शन ये जो है क्या बोलते हैं, आप नंबरिंग सिस्टम यूज करते हो, तो नंबरिंग सिस्टम में जो वाउचर का पेज रहता है वो एक ही आदमी बना रहा है या मल्टीपल आदमी बना रहे हैं। और अगर एक ही इंसान वाउचर बनाता है और बीच में आपको दूसरा कोई मालूम पड़ गया तो यू हैव टू बी केयरफुल। उसमें राइटिंग और सिग्नेचर जब चेंज होता है और अमाउंट वेरी होता है तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हाँ भाई इधर कुछ गड़बड़ी है। हेमंत जी और कोई ले सकते हैं हम आगे इनके क्वेश्चंस? Yes, sir. Before we तो जैसे आपने बोला था कि कोई जो एक सीनियर सिटीजन है जिसके चिल्ड्रन यहाँ नहीं है, और जो आपने स्टार्टिंग में बताया था Yes, उनके sir. चिल्ड्रन अब्रॉड है या सीनियर सिटीजन भी अब्रॉड है, तो उसके भी केसेस होते हैं जहाँ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फोर्स करा जाता है। इसमें भी वही सिचुएशन है कि आपको एक कॉपी रजिस्टर ऑफिस से पुरानी मंगानी चाहिए, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखना है और सब पे सिग्नेचर्स चेक करने हैं उसके। Yes, sir. Sir, we will take a आपको आपका लेक्चर में और कुछ बाकी है क्या सर जी? नहीं, मेजर तो यही है, मेरे को जो बताना था, खास करके फ्लैट के हिसाब से देखते हो, बाकी तो सिग्नेचर्स के हिसाब से तो बहुत सी चीजें हैं ठीक जो है सर। आजकल डॉक्यूमेंट फोर्ज हो रहे हैं। कि चेकबुक है तो चेकबुक में आपको अगर वो आप अपडेट करना चाहेंगे तो मैं वो भी कर सकता हूँ इन जनरल, मतलब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बता दीजिए सर, बिफोर वी टेक ए ब्रेक, स्पॉन्सर ब्रेक लेते हैं हम। ओके, तो और चेकबुक जो चेकबुक रहती के है, बारे में हाँ, आपने बताया था चेकबुक रिवर्स कार्बन वगैरह का फॉर्मूला यूज करने हाँ, का। कोई भी चेक जो रहता है, हम कोशिश करो कि जब चेक नए आदमी को देते हैं तो पीछे एक रिवर्स कार्बन जो हमारा पहले का सिस्टम था वो डाले, एक रिवर्स कार्बन करके लिखे, तो क्या है उसका इम्प्रिंट पीछे आ जाएगा। और कभी भी चेक भरते समय आप ब्लैक जेल, हेलो सेक्टर 14, हेलो, हाँ, प्लीज गो अहेड। द नंबर वाज डिस्टर्बिंग, आई जस्ट सिंपली रिमूव्ड इट सर। अगर कोई भी जो ये है क्या बोलते हैं, हमको जैसे चेक भरना है, कोशिश करके ब्लैक जेल इंक के अंदर भरिए। रीजन उसमें क्या है, ब्लैक जेल इंक जब लिखते हो तो अगर केमिकल्स कुछ यूज करते हो उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए,
तो ब्लैक जो इंक है वो कंप्लीट रिमूव नहीं होती, वो जो चेक पेपर है उस पे जाके उसके कुछ अंश उसमें जमा हो जाते हैं, तो वो डिटेक्शन क्लियर हो जाता है कि इसके ऊपर केमिकल अल्टरेशन किया हुआ है। और कभी भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को, खास करके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट को, आप किधर भी छोड़ो मत। और आधार और पैन कार्ड का भी आप जेरोक्स निकालते हो तो कोशिश करो जहां भी जेरोक्स निकालते हो तो उसने 1 कॉपी निकाला है, 2 कॉपी निकाला है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो वो चेक्स पे भी आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बड़ी चीज है। डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई भी ये है, आप कोशिश करके उसकी कॉपीज बना के रखो आपके पास। आप किधर भी रख सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स के पास भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग कॉपीज। Sir, we will take a 2 minutes sponsor break. Please remain. I'll come back, sir. फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, एक न्यूज़पेपर में छपा था एक बारी, इसमें मल्टी करोड़ फ्रॉड पकड़े गए। ऐसे और भी बहुत से हैं। आज के दिन पे मेरे हाथ में ये लगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन्होंने सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया शुरू में, कि वो चेयरमैन ने पता चला कि भाई आदमी नहीं है यहाँ पे, फ्लैट लॉक है इतने दिनों से, ध्यान नहीं दे रहा है कोई, वेल टू डू है वो,
इतना अमीर ज्यादा है कि उसको मुंबई की कोई 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी का कोई मायने नहीं रखता। उसने सारा अरेंजमेंट किया बाकी लोगों के साथ मिलके, चेयरमैन पकड़ा गया और उसके बाकी जो 3 उसने एडजस्ट किया इसके साथ में फ्लैट लेने बेचने के लिए। उसका भी छपा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ समय पहले छपा था। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर actual question and answer session, I would like to add a few more things on this matter. कि कई बार मेरे तजुर्बे में ऐसा आया हुआ है कि अनिल शर्मा भाई है, उसने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया हुआ है, उसका ओरिजिनल सिग्नेचर है, हकीकत में उसने साइन किया हुआ है। अलग अलग प्रकार के फ्रॉड किस तरह के होते हैं ये हम समझते हैं अभी, कि ओरिजिनल सिग्नेचर करने के बाद में भी अनिल भाई बोलता है, उसको पता है कि ओरिजिनल है मेरा, सही है, सब डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये बोलता है कि मेरा ये सिग्नेचर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उसको चीट करना है, उसको फ्रॉड करना है, उसको फॉर्जरी करना है, सामने वाले को जिसने बेच दिया या पैसा ले लिया उससे हुंडी पे या मनी लेंडिंग पे वगैरह, अब वो नहीं चाहता है उस चीज को। उसको ये भी पता है मुंबई अपना भारतवर्ष में एक बार मैंने रिफ्यूज कर दिया, कोर्ट में केस जाएगा और सालों साल चलता रहेगा, ये तो कॉमन बात है। सेम विथ शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी, सोसाइटी के रिकॉर्ड्स, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आपके सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट, आपके मेंबरशिप का जो रिकॉर्ड है, स्पेशली जो आई रजिस्टर और जे रजिस्टर है, अगर आप लोन वगैरह लेके रखा है आपने तो आपका मॉर्गेज रजिस्टर भी बनना है। अगर आपने नॉमिनेशन किया है या नहीं किया हुआ है तो भी आपके फ्लैट के अगेंस्ट में अनिल भाई है, उसका फ्लैट नंबर 101 है, उसने नॉमिनेशन किया या नहीं किया वो नॉमिनेशन रजिस्टर में दर्ज होगा। ये रजिस्टर किसके पास में है? आपके पास तो है नहीं, ये तो सोसाइटी के कब्जे में है। और टिपिकली बायलॉज के हिसाब से रिकॉर्ड्स वगैरह किसके पास में होनी चाहिए? चेयरमैन के पास में। चेयरमैन के पास होगा, चेयरमैन के पास नहीं है तो वो सेक्रेटरी के पास में होगा। अब क्या उनको ऐसा कोई फ्रॉड करने से कोई रोक सकता है? ऐसे कई केसेस हैं, आज के दिन पे भी चल रहे हैं फ्रॉड के केसेस वगैरह। आपके शेयर सर्टिफिकेट, आईजे रजिस्टर्स, मॉर्गेज रजिस्टर्स, आपका नॉमिनेशन रजिस्टर, नॉमिनेशन फॉर्म, क्योंकि आपको ये पता ही है अभी तक तो कि नॉमिनेशन तो आप ये जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर के नाम पर ही करेंगे, आप तो नीचे बैठा वाला भाजी वाला, दूध वाला, पान वाला, चाय वाला, किसी के नाम पे भी आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट, आईजे रजिस्टर्स, नॉमिनेशन रजिस्टर्स, मॉर्गेज रजिस्टर्स, ये कुछ रजिस्टर्स हैं जो आपका मालकाना हक उस प्रॉपर्टी में दर्शाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसको चेंज करना रातों रात पॉसिबल है, इट कैन बी डन ओवरनाइट। अवॉइड करने का क्या तरीका हो सकता है? अभी आपको पता है कि नया अमेंडमेंट सेक्शन में 154B(8) में आपको सोसाइटी का रिकॉर्ड्स मांगने का अधिकार है। यू कैन आस्क फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सोसाइटी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। आपने एक बार एक कॉपी अपने पास रख ली, सर्टिफाइड कॉपी है, 5 साल के बाद में अगर ऐसा कोई आपका चोर उचक का मैनेजिंग कमेटी का मेंबर आ गया और उसने चेंज किया, तो आपके पास जो सर्टिफाइड कॉपीज है वो एविडेंस बनता है कोर्ट में, क्रिमिनल केसेस में, कोऑपरेटिव कोर्ट के केसेस में, कंज्यूमर कोर्ट के केसेस में। धक्का लगेगा, लंबे लंबे चक्कर लगेंगे, पक्का है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट सिक्योर हो जाती है। सोसाइटी में पास है जीबी रेजोल्यूशन, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, जनरल बॉडी नॉट मैनेजिंग कमेटी, टू स्टोर ऑल सोसाइटी रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। You can even ask a copy of that electronic format for your records.
so that it can be cross checked at a later date. एक और फ्रॉड करने का तरीका मैंने डिटेक्ट किया है वो ये है कि लेट अस से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपके 100, 200, 200, 500, 500 या 1000, 2000, 5000 की बिल्स है, उसके वाउचर्स हैं, वो बिल्स निकाल लिए जाते हैं। पुराने वाउचर वहीं पे पड़े, बिल निकाल लिया, छोटा मोटा मैनिपुलेट कर दिया और करंट फाइनेंशियल ईयर में ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स को क्लेम कर लिया जाता है। छोटे छोटे अमाउंट्स हम लोग सोचते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, लेकिन एक समय में फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये 2-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सोसाइटी के अमाउंट बड़ा हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज फ्रॉड, चीटिंग, ऑल दोस थिंग्स। आपको पता ही होगा पर फिर भी बता दूं कि पुराने स्टैम्प पेपर्स, ओल्ड स्टैम्प पेपर्स, 5 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, ये सब कुछ लोगों के पास में सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल जो है वो ये सब पेपर बेचते हैं, मिल जाता है। क्या कारण के लिए मिल जाता है? टू क्रिएट फॉर फेक एंड फॉर्ज्ड ओल्ड अर्लियर डीड्स। भाई 25 बरस पहले का एक डीड बना लिया, 1985, 1980 का बना लिया। अब उस समय स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह का कोई ठिकाना नहीं था, और आज के दिन पे एफिडेविट और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन देके अब ये चीज रेगुलराइज करने का भी प्रोविजन है। एसआरओ के जो एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, इंडेक्स टू रजिस्टर्ड होते हैं, जो लोन्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, ये भी फ्रॉड करा जा सकता है। आप एक ही चीज, एक डॉक्यूमेंट का आप 10 फोटोकॉपी निकाल लो, उसमें से कटिंग काट काट के आप चिपका के आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। इट इज वेरी इजी। एक्चुअली ये काम तो बच्चे लोग ऑलरेडी करते हैं, प्ले वर्ड गेम्स वगैरह में ऑलरेडी होता ही है। लेकिन इसको डिटेक्ट करने का तरीका कैसा है कि अगर आपने प्रिंटर से एक एग्रीमेंट प्रिंट किया है तो एक सिमेट्रिकल, एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी आती है टाइपिंग में। मामूली सा भी 1 और 2 mm, ½ mm का भी अगर फर्क होता है तो जब कॉपी और कट पेस्ट करेंगे तो उसमें वो डिटेक्ट हो जाता है। तो जो फोरेंसिक्स वाले हैं जैसे देवेंद्र साहब हैं, दे कैन इजीली डिटेक्ट इट। आपने लोन ले लिया उसी डॉक्यूमेंट, उस फेक और फॉर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो ऐसे भी कामकाज होते हैं। लेकिन अभी आजकल के दिनों में आपने एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया, खास करके पिछले 15 साल का, तो एक्चुअली 1985 से डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन में आपका दिख सकता है। आपको थोड़ा सर्च करना है। देर आर स्पेशलिटी I'll request all members to keep their microphones on mute. We'll take up your question and answer in a few minutes. आजकल लकीली आपको हर चीज ऑनलाइन दिख जाती है। एसआरओ के सारे रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं, इंडेक्स टू दिख जाते हैं। उसमें अगर आपने मैनिपुलेट किया हुआ है प्राइवेटली ये सोच के, ऐसे भी लोग हैं आज के दिन पे भी। बीएमसी का रिकॉर्ड्स दिख जाता है आपको, प्रॉपर्टी टैक्स आपका, फ्लैट नंबर 101 का प्रॉपर्टी टैक्स दिख गया तो उसमें नाम कौन सा है आज के दिन पे वो दिख जाता है। आपके सिबिल स्कोर में आपका क्रेडिट कार्ड का, आपका मॉर्गेज का रिकॉर्ड्स वगैरह वो डिटेल्स मिल जाता है, सर्च करोगे तो। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपके प्रॉपर्टी का डिटेल्स मिल जाता है। तो देयर आर सो मेनी वेज दैट कैन बी डन। एमसीएस एक्ट में क्या ये फ्रॉड का डिटेक्शन का या कुछ तरीका है क्या? यस, सेक्शन 146 एमसीएस एक्ट में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को जानबूझ के चेंज किया हुआ है तो उसमें प्रोविजन है 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट का, 3 to 5 इयर्स का। मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी, सब उसमें आ जाते हैं। अगर आपने सोसाइटी का फंड्स को इन्वेस्ट नहीं किया, फ्रॉडेंटली उसको रिमूव कर लिया, जैसे आपका सिंकिंग फंड आपसे लिया 100 रुपया और 100 मेंबर का 1 लाख रुपया होता है, उसको इन्वेस्ट नहीं किया आपने, तो
वो भी दैट इज ऑल्सो ए फ्रॉड, इवन इफ यू हैव यूज्ड दैट मनी फॉर सम अदर पर्पसेस। आपसे शेयर मनी लिया लेकिन वो और किसी काम के लिए आपने यूज कर लिया। These are all defined under section 146. इसमें there is a provision of imprisonment which may extend to 3 years. फाइन का भी प्रोविजन है। मैनेजिंग कमेटी ने आपको एक फॉल्स सर्टिफिकेट दे दिया ये बताते हुए कि आप डिफॉल्टर नहीं हो, किसी को भी दे दिया, तो उसका भी 3 साल का प्रोविजन है पनिशमेंट के लिए। आपने कोई भी रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया, मटेरियल ऑल्टरेशन किया, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ऐसे ही 146 में काफी कुछ दिया हुआ है। आपने आई रजिस्टर्स वगैरह मैनिपुलेट कर दिया। अब थोड़ा सा आईपीसी सेक्शन, इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। सोसाइटी का प्रॉपर्टी को आपने फ्रॉडेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट प्रॉपर फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ, विदाउट टेकिंग प्रॉपर जनरल बॉडी अप्रूवल वगैरह, दैट इज अनदर ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस 146 एन में लिखा हुआ है वो। So there are so many things that can be actually done. इंडियन पेनल कोड में ऑफेंसेस आता है, चीटिंग का आ जाता है 415 से लेके 424 के बीच में, मिस्चिफ हो जाता है, ये सब बदमाशी बोलते हैं जिसको, वो कर देते हैं। आपके प्रॉपर्टी लेके थर्ड पार्टी को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, आपके बिल में जाली अमाउंट लगा दिया वगैरह, आपके प्रॉपर्टी का ताला खोल के चुपचाप चेंज कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताला खोलना काफी आसान हो गया है, हजारों टाइप के यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं अभी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जाके करो, पर चौकन्ना रहना, क्लियर कट पता चलना चाहिए कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। फॉर्जरी, फॉल्स रेजोल्यूशंस बनाना, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। क्वेश्चंस ओनली रिलेटिंग टू टुडेज टॉपिक विल बी टेकन अप। आज का टॉपिक आपको पता ही है, इट इज हाउ टू कैच फ्रॉड, फॉर्जरी एंड सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जिस किसी भी फ्रेंड को प्रश्न पूछना है, आप अपने स्क्रीन पे आपका उधर एक हैंड सिंबल है, उसको क्लिक कर दीजिए। वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन पर पर्सन, वी आर नॉट टेकिंग मल्टीपल क्वेश्चंस पर पर्सन, इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास में। दिस वेबिनार डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशंस और एडवाइस टू योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience shared on this webinar is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will now start taking up questions by our friends over here. I'm repeating again, only one short question per person. We have got limited time, and our speaker will answer, and as and when required, I can also answer. So our first question is by Naimish Brahmavat. Good evening, sir. Thank you very much. Good evening. मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉन मेंबर ने एमसी में रह के सर्टिफिकेट के साथ ये किया है, सबको सर्टिफिकेट बांटे हैं, और जो वही लोग स्ट्रक्चर रिपेयरिंग में सिग्नेचर करते जा रहे हैं बिना मेंबर को पूछे, और अभी इनकी पकड़ में आ गए हैं, मतलब हमारी पकड़ में आ गए हैं। सो नाउ दे आर रिजाइनिंग,
मगर इनके ऊपर एक साथ अभी सब रिजाइन कर रहे हैं, हम एक्शन कैसे ले सकते हैं? क्या एफआईआर कर सकते हैं या फॉर्जरी में और इस तरीके से? देखो, इसमें एक चीज रहेगी कि सिग्नेचर्स जो है, अगर जो भी या राइटिंग है, दोनों चीज का कंपैरिजन किया जाता है इसमें, राइटिंग एंड सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर, अगर समझो 10 आदमी के सिग्नेचर बनाए हैं या जो भी किए हैं, इफ द पैटर्न इज द सेम, तो आप उनको फोर्जरी में ले सकते हो। और बाकी तो लीगल एस्पेक्ट जो है हेमंत जी बता सकते हैं उस चीज में, अदर एस्पेक्ट्स लीगल एरिया। उन्होंने सबको 2 मेंबर हैं जो नॉन बोनोफाइड है, वो मोनोपोली करके देवर ऑन द चेयर सेक्रेटरी और ये पोस्ट पे थे, और उन्होंने सबको शेयर सर्टिफिकेट दिए हुए हैं और सब में उनकी सिग्नेचर है। मगर हाँ, तो मतलब राइटिंग तो उनकी है, करेक्ट? हाँ, उनकी है, या उनकी ही है। हाँ, हर जगह पर उनकी सिग्नेचर। हाँ, तो राइटिंग उनकी है, तो मतलब बेसिकली दे हैव मिसयूज द पावर ऑफ दैट एरिया ना। या वियोलेशन ऑफ द बायलॉ, वो मेंबर नहीं है तो भी वो चेयर पे है और उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट दिए, तो उसका वैल्यू हमारे लिए है कि नील है शेयर सर्टिफिकेट? नहीं जी, आप इस इश्यू को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके आप एक पुलिस एफआईआर फाइल कर सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट करिए, मैटर को, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको इन्वेस्टिगेट करो, उनका स्टेटमेंट लो, आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा, और अगर उनको लगेगा कि मैटर में सब्सटेंस है, दम है, कोई मेरिट है, तो देन दे विल फाइल एन FIR and they will process further for charge sheet and prosecution in the court. जी जी. Okay. Our next question is by Mr. Mahadev. Mr. Mahadev. Good evening, sir. Good evening. सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हम डॉक्यूमेंट देते हैं पर्सनल, तो वो देते समय हमें कुछ लिखना चाहिए, जैसे अपने सेफ्टी के लिए, और क्या करें सर उसको अगर मिसयूज नहीं हो उसके लिए? हाँ, तो सेफ्टी के लिए मैंने बताया था कि आपका जो पैन कार्ड है या वो जो भी है आपका जेरोक्स है, वो जेरोक्स पे पैन कार्ड का जैसे जो ब्लॉक बोलते हैं ना, पैन कार्ड का ब्लॉक, उसको क्रॉस करके आधे राइटिंग आप डाल सकते हो और आधा राइटिंग उस पर चला जाना चाहिए, पेज के ऊपर जाना चाहिए, गिवन फॉर सो एंड सो पर्पज, और डेट डाल दीजिए उसमें, तो वो मिसयूज नहीं होगा। बट सो वो वैलिड होता है ना सर? हाँ, वैलिड है, वो वैलिड है पूरा। अगर आधा उसमें लिखेंगे गिवन फॉर दिस पर्पस करके, तो देखो आज मेन केवाईसी में क्या चाहिए उनको, आपका नाम चाहिए, बराबर है, आपका आधार नंबर और पैन नंबर चाहिए, विच इज क्लियरली विजिबल। तो मतलब सर आधा व्हाइट पेपर पे होगा और आधा जो आधार कार्ड? यस, परफेक्ट। आधा वो पैन कार्ड या आधार कार्ड के ऊपर से चलेगा, आधा व्हाइट पेपर पे रहेगा। ओके, तो इसका जो हम लिखेंगे, जो नाम और जो पैन कार्ड नंबर रहेगा, हाँ, वो प्रॉपर रहेगा, और उसमें पर्पस लिखना पड़ेगा, गिवन फॉर सो एंड सो पर्पस, और डेट डाल दीजिए उसमें। ओके, थैंक यू। Okay, our next question is by Mr. Santosh Dhameja. Okay, thank you, sir. Mr. Santosh. Mr. Santosh, please go ahead. Can't hear you, Mr. Santosh. Come back after a few minutes. Next question is by Mr. Baliram Bhalerao. Mr. Baliram Bhalerao. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाँ, सर मैं तो अभी ये हो गया, सेक्रेटरी का हमारा टेनर पूरा हो गया और अभी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है, लेकिन पहला जो
ट्रेजरर थी उसने शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज किया, यानी शी वाज नॉट द। मिस्टर हाँ बलीराम, यस। आपका वीडियो ऑन करिए तो ये आपका प्रश्न लेंगे। अच्छा अच्छा। सबका वीडियो ऑन है, देखिए मेरा भी ऑन है। हाँ हाँ, अभी आता है सर। यस प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ, तो हमारा जो ट्रेजर थी पहली, हमारा इलेक्शन 2018 में हो गया, तब मैं सेक्रेटरी नहीं था, मैं 2020 में है। लेकिन वो जब ट्रेजरर बन गई तो शी वाज नॉट द मेंबर आल्सो, और उसको शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज दिए है, और वो बोगस शेयर सर्टिफिकेट है, यानी डुप्लीकेट है। और उसके ऊपर भी उसने जो साइन की है वो उसके पहले यानी 2015 का सेक्रेटरी अध्यक्ष है, उसका फॉर्ज सिग्नेचर किया वो सीधा दिखता है। और वो शेयर सर्टिफिकेट वो टाइम ले लिए उसने। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है हमारी सोसाइटी में, तो अभी मैं एक सेक्रेटरी था, तो अभी क्या एक्शन ले सकता है सर, प्लीज एक गाइड। सजेशन ये रहेगा कि उसका वो समय पे जो आप 2015 बोल रहे हैं ना, उसको वो शेयर सर्टिफिकेट का ये था, हाँ हाँ बराबर है। उस हाँ समय के आजू बाजू के शेयर सर्टिफिकेट्स ले लो, मतलब जैसे दूसरे फ्लैट्स के भी ले लो, और हाँ उससे कंपेयर करो। हो सकता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट जो सिग्नेचर है सेक्रेटरी और ट्रेजरर का जो भी रहेगा, हाँ वो शायद पिकअप करके इसके ऊपर पेस्ट किया होगा। हाँ सर, नहीं वैसा नहीं हुआ है। तो 2015 में जब ये हमारा सोसाइटी तो 2005 में हो गए, और 2005 में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है सबको। ओके। हाँ हाँ, लेकिन ये जो शेयर सर्टिफिकेट 2015 में सेक्रेटरी अध्यक्ष थे उसने वो बोगस शेयर सर्टिफिकेट दे दिए है, और उसके ऊपर उसने नाम लिख के उसको ट्रेजरर करके इलेक्शन में खड़ा हो गई थी 2018 में। और अब वो फॉर्ज सिग्नेचर भी दिखता है, और वो 2016 में उसने लिया है फ्लैट, और 2015 में वो तो बेच के भी गए थे सेक्रेटरी अध्यक्ष। तो हाँ, तो अभी क्या उसके ऊपर कर सकते हैं सर, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे सोसाइटी में। हाँ, वही मैंने आपको बताया कि उसमें हाँ क्या रहता है कि आपका उस समय के आसपास का कोई भी बाकी लोग जो है, हाँ उनके पास भी शेयर सर्टिफिकेट होंगे, जहाँ जो समझो वो पर्टिकुलर सेक्रेटरी या वो पर्टिकुलर चेयरमैन के सिग्नेचर्स होंगे पुराने, बराबर है। हाँ हाँ तो वो सिग्नेचर्स को ये सिग्नेचर से कंपेयर करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो सेम टू सेम साइज वाइज जो भी रहे, साइज भी रहता है बहुत से बार, क्या होता है हाँ सेम टू सेम साइज है, अगर सेम टू सेम साइज है तो वो फोर्जरी है। अच्छा साहब, ये मैं आपको बताना चाहता है कि पहला शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन 2015 में उसने बुक ही पूरा चेंज किया और दे दिया। तो अभी ये सिग्नेचर इसका जो है ना फॉर्ज है, और वो कंफर्म हो गया, दिखता भी है वो। मिस्टर बलीराम, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके, हाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप पुलिस में एफआईआर फाइल कर दो, जैसे हाँ अभी हमने और किसी को सलाह दिया, हाँ हाँ उनको बराबर। कहो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ हाँ वो सारा डॉक्यूमेंट देखेंगे, हाँ हाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हाँ जिसके खिलाफ कंप्लेंट है हाँ उसको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, सबका स्टेटमेंट लेंगे। आपके हाँ। सोसाइटी में अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा आप अच्छा। अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपको खबर है कि किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, चीटिंग का, फ्रॉड का, ये क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है, तो आप उसमें कंप्लेनेंट विटनेस बन के आप केस फाइल कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू मिस्टर बलीराम। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर पजारे, मिथेश पजारे। हेलो सर। हेलो पजारे साहब, आपका वीडियो स्विच ऑन कर दीजिए। यस सर, प्लीज गो अहेड। ओके, सिग्नेचर फोर्जरी के बारे में पूछना है। सो सिग्नेचर फोर्जरी के लिए बिकॉज इफ वी आस्क द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी, वो लोग जेरोक्स देते हैं, ओरिजिनल तो देंगे नहीं। तो जेरोक्स से कैन वी फाइंड आउट दैट द सिग्नेचर्स आर लाइक बाद में किए हैं? इट इज पॉसिबल। इवन देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट जब जेरोक्सेस होते हैं तो जेरोक्सेस पे भी मालूम पड़ेगा, बट कंपैरिजन के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना उसके।
अच्छा, यानी जनरली क्या होता है, कमिटी मीटिंग में कोरम पूरा नहीं होता है, आदमी देश हाँ के बाहर रहता है, बाद में आता है, एक टाइम पे ही सब मीटिंग्स पे साइन करता है, तो ये कैच करने के लिए सिग्नेचर फोर्जरी के लिए जेरोक्स इज तो जेरोक्स पे नहीं सफिशिएंट। मिलेगी ये चीज, जेरोक्स पे नहीं मिलेगी ये, आपको ओरिजिनल का ही आपको चाहिए। तो कलर जेरोक्स एक बार लेके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर अगर मल्टीपल पेपर्स है, मल्टीपल पेपर्स है तो बाद में समझ में आ जाएगा कि वो इट हैज बीन डन एट अ लेटर स्टेज। जैसे अगर एक सिंपल बात है कि 4 मीटिंग में मेरे साइन है, बराबर है, मैंने बाद में आके हाँ चारों मीटिंग में एक बार आके साइन कर दिया एट वन हाँ वन टाइम। अगर आप उसका कलर जेरोक्स मांगोगे तो उसमें से समझ में आ जाएगा कि मैंने एक ही टाइम में किया है कि नहीं। हाँ, पर कलर जेरोक्स तो नहीं देंगे ना, प्रोविजन तो नहीं है नहीं, शायद। यू कैन पे ना, यू कैन पे ना, यू कैन पे फॉर ओके। द कलर। नॉर्मल जेरोक्स आप लेते हो, उसी पे हाँ कलर हाँ, जेरोक्स लो, यू से आई पे फॉर द डॉक्यूमेंट्स। ओके ओके, थैंक यू। हजारा साहब, आपके लिए जानकारी के लिए ये बता दें, अपने बाकी दोस्तों के लिए भी, हाँ जनवरी महीने में, जनवरी फरवरी मार्च महीने में अनिल भाई ने एमसी मिनट साइन किया है ना। सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बहुत से तौर तरीके हैं। सोसाइटी के रिकॉर्ड में उसका एग्रीमेंट होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, उसके बैंक की चेक्स होंगे, फोटोकॉपी रखा होगा बाई चांस आपने, सब में सिग्नेचर है। अब फॉर्जरी की बात कहाँ आती है कि जनवरी फरवरी महीने में अनिल भाई ने, सुनील भाई ने मैनेजिंग कमेटी मिनट साइन किया। आपका प्रश्न ऐसा आ रहा है कि 3 महीने के सिग्नेचर, मतलब अप्रैल में जून का सिग्नेचर अनिल भाई ने बाद में आके अपना कर दिया, आपका ये प्रश्न है, करेक्ट है? लेकिन आप ये कह रहे हो कि सिग्नेचर तो आके उसने किया एक्चुअली। हाँ अगर सिग्नेचर उसने किया हुआ है तो वो सिर्फ वही अकेला आदमी ये बोल सकता है कि ये मेरा सिग्नेचर है या नहीं। अगर उसने ये बोल दिया कि ये मेरा सिग्नेचर है, तो देन दैट इज नॉट ए फ्रॉड, दैट इज नॉट ए फॉर्जरी इवन। ओके, That can be at the most, you can say it is a sort of cheating or misrepresentation. ओके okay? अच्छा, और अगर ओके, सोसाइटी का न्यूसेंस कुछ गलत हुआ है तो न्यूसेंस बोल लो या हैरासमेंट बोल लो वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये कैसे प्रूव करोगे कि 3 महीने के बाद में आके उसने साइन किया हुआ है? अब किसी हाँ और मैनेजिंग कमेटी को मेंबर को ये बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, अनिल भाई तो थे नहीं, इन्होंने तो बाद में साइन किया हुआ है, तब जाके वो गलत साबित होता है। तब तक करेक्ट, या आप ये नहीं बोल सकते, आप बोलने वाले नहीं हो। मेरा सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, वो सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। हाँ, मैं गुजर गया और फिर अब बोलने, मैं तो हूं नहीं बोलने वाला कि भाई अब सिग्नेचर फॉल्स है या ट्रू है, तो आप कैसे साबित करोगे? तो बैंक का कार्ड मंगाया जाता है, अलग अलग एजेंसीज के पास जहां पर भी कोई कम्युनिकेशन है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, रिकॉर्ड्स में बुलाया जाता है। आपने कोई लेटर लिखा होगा कभी बीएमसी को, इनकम टैक्स को, कोई वेंडर को, कोई दोस्त को, वहां वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के जमा करते हैं, मेहनत करना पड़ता है, फिर होता है। लेकिन आपके केस में मेरा ऐसा मानना है कि फ्रॉड, फॉर्जरी नहीं हुआ उसमें, बाकी आके सिग्नेचर 3 महीना 6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में आके कर लिया, तो फ्रॉड फॉर्जरी नहीं होगा। लेकिन और कोई ऑफेंस आप कर सकते हैं उसके अंदर। एनीवे, थैंक यू मिस्टर मितेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। Sir, regarding gel pen using on the या signature, करेक्ट। usually what happen, there is a manager in the society and the checkbook is kept in the office itself, ओके signed by secretary and kept. But as per your ओके, knowledge, you are saying it should not be kept. So what is the way out? so you have to keep, according to even RBI rules, you have to keep the checkbook in a safe custody. You are responsible for the safe custody of the checkbooks. Personal or keep it in the office itself?
No, in either the person has to keep, the secretary has to keep it in his custody, or the chairman has to keep it in his custody. The role of a society's manager, signature we kept blankly because we have to pay for the vendor so many checks for the vendor. So then you have to see to it that they are signed accordingly, and you see, in case there is a fraud in that, then the office bearers will be responsible. The reason is they have kept signed checks. Okay. So not to keep signature in advance. No, it is not advisable basically, because it can Mr. be misused. Francis, Okay, suppose we take the case of a manager. The manager, suppose he is sitting over there in the office, and he goes out for 10 minutes. Someone comes and picks up the checkbook, then or he flicks a particular check. Then what happens? Okay. Francis sir, ऐसा है, I'll just add to it for the benefit of all our friends over here. अगर आपने सिग्नेचर करके रख दिया हुआ है कहीं पे चेक, तो you will not be able to blame others ever. That the court does not understand it, the court is not going to accept it even. One. Secondly, why do you want to sign checks? Why don't you make payments via UPI or online? Pass a resolution in the manager. If you are so worried about fraud and forgery and all these things, it is allowed. Don't tell me कि society को allowed नहीं. It is perfectly allowed. Thousands and thousands of societies are already doing it over here. 20 rupees payments are also made by UPI to all the vendors. Hence, as I was telling you earlier, technologically, we are getting so advanced now that the concept of fraud and forgery is going to be eliminated ultimately. आपके हाथ में जो 100 रुपए का नोट है आज, you can forge it. Tomorrow, when RBI finally introduces the digital rupee, it cannot be forged. Now today when you are doing UPI payment, can you forge that, sir? It's not possible. Anyway, thank you, Mr. Francis, for joining in. Next question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod, are you there? Good evening, sir. Okay, go ahead. Please go ahead, sir. AGM minus submitting pre-recorded हो सकता है क्या? या मतलब जो मीटिंग चल रही है उसमें जो डिस्कशन हो रहा है वो उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए. इस केस में एजीएम है वो प्री रिकॉर्डेड था और बाद में सबका मीटिंग खत्म होने के बाद में वो सिग्नेचर वगैरह लेते हैं. वो किस कैटेगरी में आएगा? अगर वो प्री रिकॉर्डेड है तो वो किस कैटेगरी में? ये मेरे ह्यूमन बता सकेंगे इसका. ये मैंने अभी मितेश जी को जो आंसर दिया, प्री रिकॉर्डेड हो, पोस्ट रिकॉर्डेड हो, 5 साल के बाद रिकॉर्डेड हो या 5 साल पहले रिकॉर्डेड हो, अगर आपने साइन किया हुआ है तो आप एलोन बोल सकते हो कि मेरा सिग्नेचर फॉर्ज था या फ्रॉड से लिया हुआ है. लेकिन अगर आप ये क्लेम करते हो कि ये मेरा ही सिग्नेचर है और अगर उस सिग्नेचर करने के वजह से कोई सोसाइटी में नुकसान हुआ है, तो जैसे इंडियन पेनल कोड में जो कुछ सेक्शन है, दफा है, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन है, जैसे चीटिंग है, जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये सारी इवोक कर सकते हो आप. लेकिन अगर एक आदमी ये बोल देता है कि ये तो मेरा ही सिग्नेचर है, वो फ्रॉड फॉर्जरी नहीं है. प्रोसीजर का गैर व्यवहार किया, मिसयूज किया हुआ है, उसके लिए अलग से सेक्शंस हैं, अलग से कानून है, उसमें आप कार्यवाही पक्का कर सकते हैं. थैंक यू मिस्टर गणपत फॉर ज्वाइनिंग. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर मेहुल हरिया. Yes, sir. So I have one question. Recently, one Okay. letter was signed by Mass
members against me, and wherein 7 to 8 people have signed that I know they have not signed it. And few of them were out of India at that time, but still their sign is there. They have submitted this to various authorities. This mass signature letter is submitted to various authorities. Okay. And there are other members. I asked few of the members who have signed. They said we have not read the matter. What is written? We just signed on the signature page only. So they have done it. So my question is, the people who were not in India at that time, plus few of them have done dummy signature of their family members. So can it be challenged, or a letter before authority? Can it be challenged and proved that they have done a forgery or a mischief? See, as far as the signatures are concerned, we can compare signatures with the original what they are making, and we can come to a conclusion that okay, fine, the signatures are forged. Even a person, a family member who is signing on on someone's behalf or making the signature. Suppose, for example, I sign my father's signature, so naturally I am forging my father's signature. So if I compare my father's signature with the signature which is signed, so automatically I'll be caught. So these are finer points wherein you can definitely file a case later on. देवेंद्र But for सर, that you require the हरिया report. सर का एक प्रश्न ये भी आता है कि कुछ लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन में उनका सिग्नेचर हाजिर हो गया है. बराबर है. तो इस चीज को कैसे डील करने का? तो इसमें वही है कि सिग्नेचर जो है, उनका जो सिग्नेचर है वो कंपेयर करना पड़ेगा, उनके लिए सिग्नेचर. सेकंड थिंग इज दे विल हैव टू प्रूव वेदर दे वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. तो उनका वो जो पासपोर्ट अगर आउट ऑफ इंडिया है तो पासपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा कि ही वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट टाइम. वो भी एक रहता है. You can ask for a certified copy of the passport. From whom, sir? Certified copy From the member itself, sir. Member itself. The member will not give, no, because he knows that the family member only have signed, so they will not give it. So then you will have to have go in for a legal recourse, no? For legal recourse, you have to first prove the signature is not the person. So they have. You can, Mehul साहब, you can always file a police FIR. Okay? पुलिस बोलेगी कि भाई हमारा काम नहीं है, हम एनसी करके दे देते हैं आपको. आप वो एनसी कर लो, एनसी का कॉपी ले लो, आपका जो भी डिटेल है आप प्रॉपरली फ्रेम करो. आपके पास जो जो एविडेंस है डॉक्यूमेंट्स के तौर में, आपने कहा कि आपके विरुद्ध में अलग अलग सिग्नेचर्स है कहीं पे, वो डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास में. आपको ये पता है कि वो आदमी तो लंदन में बैठा हुआ है, आपको पता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. आप पुलिस में एफआईआर करो और उनको बोलो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. पुलिस वाला बोलता है नहीं हमारा काम नहीं, हमारे पास बहुत काम पड़ा हुआ है, हम ये आपका छोटा छोटा इश्यू नहीं ले सकते. तो आप लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो, आपको कोई रोक नहीं है उसके अंदर. प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट में आप ये प्ली ले लो कि लोकल पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट किया जाए कि इस पे इन्वेस्टिगेट करो वगैरह करे. तो आपके खिलाफ अगर 25 लोगों ने साइन किया हुआ है तो 25 लोगों को बुला के उनका स्टेटमेंट लेने का काम पुलिस का है. उसमें से 5 लोग तो आएंगे नहीं, वो बोलेंगे हम तो बाहर थे. तो आप किसी ने तो उसका सिग्नेचर किया हुआ है. अभी मानो अनिल भाई ने सिग्नेचर कर दिया उसका, तो फ्रॉड फॉर्जरी वो सब में पकड़ा जाएगा. वो फ्रॉड फॉर्जरी वगैरह के ऑफेंस में 7 साल की सजा है. फ्री फूड, फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग, आप कोशिश कर सकते हैं. एनीवे, थैंक यू मिस्टर हरिया फॉर ज्वाइनिंग इन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉक्टर दरियाशील. डॉक्टर दरियाशील. हेलो. ये सर प्लीज गो. सर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ क्या?
आप ज्वाइन कर लीजिए 10 मिनट के बाद में, देखते हैं टाइम होगा तो ले लेंगे नहीं सर। 10 मिनट नहीं सर, ये इसके बाद एक क्वेश्चन होने दो, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, फिर मैं कॉल कर नो ये करता हूँ, प्रॉब्लम, नो क्वेश्चन लेता हूँ प्रॉब्लम मेरा। सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हमीद हाजी। मिस्टर हमीद, यस सर, यस सर, प्लीज स्विच ऑन योर यस सर, वीडियो सर जी। यस सर। Yes, please go ahead. सर हेमंत सर एंड देव जी, आपसे एक स्मॉल क्वेरी है जो रिलेटेड मेरे इस फोर्जरी से या इस मैटर से है। मैं एक केस परस्यू कर रहा हूँ और डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, जो मैं मेरे को 2022 में 21-22 में हमीद साहब 1 मिनट आप रुक जाइए। जी सर। हमीद साहब, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी, आप रुक जाइए। मैं अपने दोस्तों को डिप्यूटी रजिस्ट्रार का जहां बात बताया आपने, उस संदर्भ में अपने दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार का क्या होता है, एक चिट्ठी निकालता है वो 10 तारीख को। 10 तारीख को चिट्ठी निकालता है तो सरकारी ऑफिस में इट इज कॉल्ड एज आवक व जावक रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर वो आउटवर्ड रजिस्टर। सरकारी ऑफिस में सरकारी लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, फॉर्जरी करते हैं, उसकी एक डेफिनेशन आपको बताता हूं मैं, तौर तरीका बताता हूं कि इनवर्ड रजिस्टर में जो डॉक्यूमेंट आया वो तो एंट्री कर लिया उसमें, आउटवर्ड रजिस्टर में उतना गैप छोड़ देते हैं। अधिकारी साइन करता है, ऑर्डर निकालता है, लेकिन आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है, फुर्सत में एंट्री होती है। बीच में 8-10 लाइन छोड़ दिया जाता है ताकि आउटवर्ड रजिस्टर ऑब्वियसली न्यूमेरिकली यूनिक नंबर होना चाहिए, उसको वो ऐड कर देते हैं। दिस इज वन वे ऑफ द फ्रॉड गोइंग ऑन इन सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसेस। जानकारी फ्रेंड्स के लिए देना जरूरी था, कई फ्रेंड्स को पता भी है ये चीज, बट एनीवे हमीद साहब प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू हेमंत सर फॉर योर इंफॉर्मेशन। सर ऐसा है कि मैंने अपना फ्लैट रिनोवेशन कराया था 2021-22 के आसपास में सर। तो मैंने उस वक्त हमारे सोसाइटी का एक ये है कि भाई आपको 5,000 रुपया लिफ्ट चार्जेस देना है। तो मैंने अब अपना काम था इसके लिए मैंने उसको 5,000 रुपया दे दिया, लेकिन उस वक्त मेरे को उसने रिसीट नहीं दिया सर। तो बाद में मैं उसको फॉलो अप करता रहा कि भाई मुझे 5,000 की रिसीट दो, तो बोलते हम ये रिसीट नहीं देते वगैरह वगैरह, टालता रहा। फिर मैंने क्वेश्चन लास्ट एजीएम के अंदर मैंने उस क्वेश्चन को उठाया, तो सबके सामने मुझे कहा गया कि भाई हम सबको रिसीट देते तो आपको क्यों नहीं देंगे, आपने मांगी नहीं है। तो मैंने बोला भाई मैंने मांगी है, लेकिन आप राइटिंग में भी दिया हूँ, लेकिन आपने दिया नहीं है। तो बोले ठीक है हम आपको दे देंगे। अब फिर एजीएम के बाद भी 2 महीने तक मुझे रिसीट नहीं दिया। तो फिर मैंने जबरदस्ती से फिर ऑफिस में जाके बोला भाई अभी आज के आज मुझे रिसीट चाहिए। तो उन्होंने हैंड रिटन रिसीट मुझे दे दिया, और वो लास्ट ईयर में इसी साल फरवरी 23 का डेटेड रिसीट है, और मेरा चेक 21 के आसपास का है सर। अब सवाल ऐसा है कि मुझे उन्होंने रिसीट तो दे दिया, अब ये कंप्लेंट मैंने डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास किया हूँ कि भाई ये जो कलेक्शन है 5,000 रुपीज दैट इज इलीगल, तो इट शुड बी रिफंडेड बैक टू मी विथ इंटरेस्ट। तो अभी उन्होंने एक फाइल के ये किया है, रिप्लाई फाइल किया है डिप्यूटी रजिस्ट्रार को, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया सर कि कंप्यूटर जनरेटेड रिसीट 2021 का उन्होंने डिप्यूटी रजिस्ट्रार को प्रेजेंट किया, जबकि वो रिसीट मुझे नहीं दिया था। मुझे हैंड रिटन रिसीट मुझे दिया गया, जिसकी कॉपी जो ओरिजिनल भी मेरे पास है, और मैंने कॉपी अटैच किया हूँ डिप्यूटी रजिस्ट्रार को। तो सर अभी ये, और मैंने जब वो लिया हूँ, अभी मुझे डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने कहा था कि भाई एक रिप्लाई की कॉपी कंप्लेनेंट को आपको देनी है। तो जब मेरे पास आई तो मैंने उनके इसके ऊपर लिख दिया कि दिस रिसीट वाज नॉट गिवन टू मी, द रिसीट व्हिच वाज गिवन टू मी हैज बीन अटैच्ड एज एन एनेक्चर टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार। तो सर अभी मुझे उसका रिप्लाई तो फाइल करना है। तो सर इसके बारे में मैं, क्योंकि आप वो तो बोलेंगे कि भाई ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है, इस पे सिग्नेचर नहीं चाहिए, ये उसी समय थी आपने मांगा, वो तो लिखा ही उन्होंने कि मैंने मांगा नहीं करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर?
इसमें सिग्नेचर का तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, कुछ भी। हैंड रिटन खाली ये बोल सकते हैं कि आपको हैंड रिटन वो दिया हुआ है, जिसका हैंड रिटन होगा वो बता सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, दिस इज कंप्यूटर से जनरेटेड है, मिसगाइडिंग द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दिया है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अपना केस मजबूत करने के लिए लॉयर के थ्रू उन्होंने कुछ दूसरा पुराना मतलब बैकडेटेड रिसीट जनरेट करके उन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को दिया। और सोसाइटी का मतलब उनका कहना है आपने रेडी रखा था लेकिन मैंने मांगा नहीं ऐसा, लेकिन मैंने लेटर्स दिया हूं कि गिव मी द रिसीट, मैंने एजीएम के अंदर उसको पॉइंट को उठाया था सर। हमीद सर, ऐसा है कि आपका जो रिसिप्ट है एक हैंड रिटन है और एक कंप्यूटर प्रिंटेड है। यस सर। बट इफ द कंटेंट्स, बोथ कंटेंट्स आर द सेम, then you have no cause to make any complaint. However, if the content or amount or date or etc. was different, then there could have been a different thing. The society will claim, okay fine, ये computer generated है, टाइम पे नहीं निकला था, प्रिंटर खराब था वगैरह वगैरह, but we have given it a receipt which is handwritten. So lawfully it is an acceptable fact. However, if you say, you know, both are different, both are forged, then the cause of legal action will arise. Thank you, Mr. Habib, for joining in. सर मैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास इसको अगर कंटेस्ट मेरा करना, अभी तो मैं रिप्लाई फाइल करूंगा सर, तो मैं इसको कि भाई ये पूरा जो कंप्यूटर रजिस्टर्ड जनरेटेड रिसीट है ये तो मुझे दिया ही नहीं गया था, मुझे जो दिया गया है वो हैंड रिटन रिसीट है। So this is something like misguiding or misleading the deputy registrar? No, sir. You will not be able to take up that plea. It is a very, very small, mundane matter. As I told you, 100 रुपए का रिसिप्ट है मैन्युअली, 100 रुपए का रिसिप्ट है कंप्यूटर जनरेटेड. It is equivalent to the same. There is no cheating or fraud or forgery that has taken place. Our next question is by Mr. Bipin Mehra. Mr. Bipin Mehra. Okay, we will take up next question by Mr. Ghanshyam Dubey. हेलो 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 जी, आपने सॉरी वो ऑन नहीं कर पा रहा था। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ सर जी, मैं घनश्याम जी बोल रहा था। मैं विपिन मेहरा बोल रहा हूँ। जरा सेवन सर ने मुझे जैसे पहले चांस दिया, मुझे जरा पूछने दीजिए प्लीज। हेलो विपिन जी बोलिए। दुबे साहब 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जी हाँ जी। एमन सर नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि सोसाइटी फॉर्म हुई है अपना 2016 में, यहाँ पर अपना जो सेक्रेटरी थे वहाँ पे चेयरमैन सॉरी, वो अपना उसके अंदर जैसे एक मेंबर ने पहले भी अपना बताया था कि वो बोनाफाइड अपना मेंबर नहीं थे, वो रिलेटिव है अपने, उसके अंदर बेटे के नाम से उसका फ्लैट था, अगला वहाँ पे उसका फादर जो था वो अपना उसके अंदर ये पोस्ट हैंडल कर रखा था। अब सोसाइटी जब फॉर्म हुई है 2016 में, तभी उसके अंदर वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट में अगले ने साइन करके दिया हुआ है। वो डॉक्यूमेंट जो है शेयर सर्टिफिकेट, क्या वो ऑथेंटिकल गिना जाएगा? ये मेरा सवाल है। आप ये कह रहे हो कि मेंबर और कोई है और शेयर सर्टिफिकेट और किसी के नाम पे, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे उसके अंदर अपना चेयरमैन है, वो मेंबर नहीं है, उसका बेटा मेंबर है, अगले ने वो पोस्ट हैंडल किया है चेयरमैन का और सर्टिफिकेट इशू किया है, इसके अंदर उसने साइन करके रखा है एज अ चेयरमैन, तो वो अपना उसके अंदर इट इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, even cheating also, even mischief also. So yes, it is a case of cheating. It can be filed. A criminal case can be filed if you prove it. प्रूफ तो वो तो हाथ में डॉक्यूमेंट है ही हमारे पास, और वो आज दिन तक कहीं पर भी मेंबर नहीं है वहां पे,
सोसाइटी में। और अभी तक तो क्या है कि सोसाइटी का मैटर वो तो जो है वहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे नए कमेटी भी आ रही है, उधर ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वही शेयर सर्टिफिकेट के ठीक है सर, आप पुलिस में एफआईआर फाइल कर दो, पुलिस नहीं सुनेगी तो प्राइवेट क्रिमिनल केस फाइल कर दो। अच्छा, थैंक यू मिस्टर मेहरा। विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर दुबे। थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर जी, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, मुझे एक पूछना था कि जैसे ये नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म में मैंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बनाया है 50-50% शेयर में, तो वो उसके लिए क्या ये एफिडेविट करना जरूरी है या सोसाइटी को दे सकते हैं ऐसे? सर आज का विषय पे प्रश्न पूछिए, बाकी विषय पे हम प्रश्न नहीं ले रहे हैं। कोई फ्रॉड फॉर्जरी हुई है तो उस विषय पे प्रश्न पूछिए। नहीं, ये तो जस्ट एक नॉलेज के लिए ले रहा था ना। आप नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर दरियाशील, आर यू देयर? हाँ, यस सर। सर एक्चुअली हाँ, मैं सेक्रेटरी था सोसाइटी का, तो मैंने कुछ चीजें बहुत गलत चल रही थी इसलिए रिजाइन कर दिया। फिर बाद में एमसी मीटिंग हुआ है, उसमें कोरम नहीं था, सिर्फ 5 लोग थे। कोरम के लिए 8 लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने 5 लोगों में अपना सेक्रेटरी बना दिया है। उसका कुछ एमओएम नहीं बना और उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट लोगों को इश्यू किए वो सेक्रेटरी ने, तो क्या वो वैलिड होगा? देवेंद्र सर। हेलो। सिग्नेचर मतलब इससे तो पूर्व तो सिग्नेचर फोर्ज किया है ना उसने, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया ना ये तो। अच्छा, तो विदाउट कोरम सेक्रेटरी बना है तो वो वैलिड नहीं होगा शेयर सर्टिफिकेट उन्होंने जो इश्यू किया है वो? नहीं, वैलिडिटी कहाँ से होगी? अच्छा, हेलो, ठीक है। अगर सर ये एमसी डिसॉल्व होता है और एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो उसको अधिकार रहता है क्या शेयर सर्टिफिकेट और एनओसी देने का? डॉक्टर दरियाशील, हमने वेबिनार किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के पावर के बारे में, वो आप एक चेकआउट कर लीजिए, हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर का पावर में शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्समेंट करना, मेंबरशिप ट्रांसफर करना, वो सब काम करने का उसको अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर दरियाशील। We will conclude our today's webinar. Before concluding, I would like to thank Shri Devendra Jhaveriya Sahab for his knowledge sharing and everything. It was helpful. एक यूनिक टॉपिक था हमारे लिए आज के दिन का, और काफी जानकारी इसमें हुई कि सोसाइटी के रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स वगैरह में आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। फाइनर पॉइंट्स हमें सीखने को मिल गए। I am thankful to you, Devendra sir, for all the knowledge that you have shared on our webinar. Now we will conclude. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you sir. We'll meet next Saturday. Thank you. Bye bye. Thank you.